सावन का महीना चल रहा है और आज मम्मी को बनानी थी बाटी शिव जी के भोग के लिए। तो मैंने मम्मी से बोला आप रहने दो, मैं ही बना देती हूँ बाटी को, क्योंकि मैं बनाऊंगी बाटी को माइक्रोवेव में। मम्मी बोली क्या माइक्रोवेव में बाटी अच्छी बनेगी? मैंने बोला देखते जाओ, इतनी बढ़िया बाटी बनेगी कि शिव जी भी खुश हो जाएंगे। तो बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम बाटी का जो आटा है ना वो गूंथ के तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी आटा लिया है। आपके घर में जितने मेंबर हैं आप उस हिसाब से आटा ले लेना। तो यहाँ पर मैंने 2 कप और उसके बाद आधा कप और आटा ले लिया है। बाटी को खस्ता बनाने के लिए आधा कटोरी करीब मैंने यहाँ पर सूजी भी ली है। सूजी डालने से बाटी में एकदम खस्ता और एकदम रवीली रवीली बनती हैं, तो इसे ज़रूर डालना। अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अब इसमें डाल दिया मैंने नमक। यदि आप भगवान जी के भोग के लिए बाटी बना रहे हो तो ध्यान रखना सेंधा नमक यूज़ करना। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसमें हमने डाल दिया 2 चम्मच घी और अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी करीब मलाई। मलाई डालने से बाटी एकदम खस्ता बनती हैं, लेकिन यदि आप मलाई यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 कप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर देना है और फिर लेना है पानी और पानी से बाटी का आटा गूंथ के तैयार करना है। ध्यान रखिएगा बाटी का आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम माइक्रोवेव में जब बाटी बनाते हैं और जब ये आटा सॉफ्ट रहता है तो अंदर से बाटी कच्ची रह जाती हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखना कि बाटी का जो आटा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये देखो हमने इस तरह से पहले तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डाला और इस तरह से पूरा आटा गूंथ के तैयार कर लिया। आप इस तरह से देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब इस आटे को हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है और सूजी को फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आधे घंटे के बाद मैंने जो बाटी का आटा खोला तो सूजी अच्छी तरह से फूल गई थी। और अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है, क्योंकि मैं इस बेकिंग ट्रे में ही रखकर बाटी बनाऊंगी। लेकिन यदि आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप डायरेक्ट जाली पर रखकर भी बाटी बना सकते हैं। अब मैंने बाटी की लोइयाँ इस तरह से काट ली हैं। कुछ लोगों के घर में बड़ी बड़ी बाटी बनती हैं, तो आपके घर में कैसी बाटी बनती हैं वो कमेंट करके बताना। मेरे घर में इस तरह से छोटी छोटी बाटी बनती हैं, तो मैंने उसी तरह से बाटी बना ली है। तो ये देखो सारी बाटी बन चुकी हैं। अब चलते हैं इन्हें माइक्रोवेव में पकाने के लिए। तो माइक्रोवेव में आज हम इसे पकाएंगे माइक्रो प्लस ग्रिल के कॉम्बी मोड पर। वैसे तो मैंने बाटी को कन्वेक्शन मोड, ग्रिल मोड सभी मोड पे पकाया है। वीडियो को लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस मोड पे बाटी सबसे अच्छी बनती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो हायर रैक रखा है, फिर हम रख देते हैं बाटी को। यदि आपके पास इस तरह से बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप जो हायर रैक देख रहे हैं ना उस पर डायरेक्ट बाटी को रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर सेट करेंगे कॉम्बी मोड। तो यहाँ पर आप ये रोटेटेड बटन देख रहे हैं ना, इसको आप इस तरह से घुमाएंगे तो 4th नंबर पर आता है कॉम्बी मोड। आज मैं जो कॉम्बी मोड यूज़ करूँगी वो करूँगी ग्रिल प्लस माइक्रो का। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बी मोड सेट कर दिया है। अब आपको फिर से इसको इस तरह से घुमाना है और इसकी पावर सेट करना है। तो यहाँ पर आपको पावर सेट करना है 360 और अब आपको यहाँ पर लगाना है टाइम। तो टाइम यहाँ पर हम लगाते हैं 20 मिनट्स का। जब हम ग्रिल मोड या हम कन्वेक्शन मोड में बनाते हैं तो इतनी बाटी को बनने में 25 से 30 मिनट लगता है, पर जब हम कॉम्बी मोड का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर से 20 मिनट का टाइम लगाएंगे, क्योंकि कॉम्बी मोड में जो कुकिंग होती है वो फास्ट होती है, इसलिए टाइम थोड़ा सा कम लगता है। अब यहाँ पर हम 20 मिनट्स में हमें बाटी को पलटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इसे ग्रिल मोड पे या कन्वेक्शन मोड पे पकाते हैं तो हमें बाटी को पलटना रहता है। तो यहाँ पर देखो 20 मिनट करीब हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अधिकतर बाटी 30 मिनट के लिए मैं बनाई है ना, तो बार बार मुँह से 30 मिनट नहीं निकलता है, पर ये बाटी बन गई थी 20 मिनट में। तो ये देखो इस तरह से हमारी बाटी बनी है कॉम्बी मोड पे। अब बात करते हैं कि किस मोड में बाटी सबसे अच्छी बनती हैं। तो मैंने कई बार बाटी बनाई है और मुझे लगता है ना कि कन्वेक्शन मोड में बाटी सबसे अच्छी बनती हैं। फिर यदि आपके माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड नहीं है तो ग्रिल मोड पे बना लेना, और फिर यही आप लास्ट में इस कॉम्बी मोड को यूज़ करके बनाना, क्योंकि कॉम्बी मोड में बाटी मुझे इतनी अच्छी शानदार सी बाटी बनी तो हैं, लेकिन ये जब मैं खा रही थी ना तो ये थोड़ी थोड़ी सी कड़ी सी लग रही थी। तो चलो भाई अब हम बाटी का भोग लगा देते हैं शिव जी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।